तो हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? और उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों? अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं? जो क्वेश्चन हमने डाले हैं उन क्वेश्चनों पे ध्यान दें, उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बारी बारी की से गलतियों को निकालें। जितनी ज्यादा गलतियां हम निकाल लेंगे उतने ज्यादा बेहतर हम हो जाएंगे। अगर हमें बेहतर बनना है तो गलतियां हमें खत्म करना होंगी, जब जाके हम बेहतर बन पाएंगे। ठीक है बच्चों? और आप जानते होंगे, मुझे पहचानते होंगे, मैं सुरेंद्र प्रजापति, आप अपना बड़ा भाई मान सकते हैं और मेंटर, जो आपको आगे भी गाइड करते रहेंगे। जितना हमारी तरफ से बनेगा आपके लिए अच्छे से अच्छी चीजों को लेकर आएंगे और आपके भविष्य के बढ़ने में जो चीजें हो सकती हैं वो सब प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं अपनी। आपने देखा पहले भी हमने चैप्टर्स कराए हैं, अब ये सेकेंड चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आए हैं बच्चों। इसमें क्या करना है हमें, इसमें ये एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे और एक दो एग्जाम्पल और ले लिए बच्चों, उन्हें भी हम कंप्लीट करेंगे। आपका काम है ये एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना। जहां प्रॉब्लम आए वो देखो, वीडियो में देखो, और बाकी और प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, हम उस पर भी चीजों को सुधार करेंगे। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे चलते हैं। ये पॉलिनोमियल पे सारे क्वेश्चनों पे बारी बारी की से आगे बढ़ेंगे। ठीक बच्चों, यहां ध्यान दीजिए आप लोग। जैसा कि हम हर बार अपनी एक मोटिवेशन लाइन और एक अच्छे जोश और होश के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उन चीजों को देखते हुए आप यहां ध्यान दीजिए कि सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। अगर आपके सपने हैं वहां तक आपको पहुंचना है तो उसके लिए क्या करना होगा बच्चों? आपको अपने आप को बदलना होगा, अपने को सही डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत करनी होगी, जब जाके हमारे सपने पूरे होंगे। ठीक है बच्चों? बाकी आप लोग ध्यान दीजिए, जोश आपका बना होना चाहिए। इतना समझ लो कि हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत जब अच्छी होगी जब हम जोश में रहेंगे। पता लगा हम आलस में हैं तो सवाल वगैरह नहीं हो पाएंगे, चीजें हमारे लिए इंप्रूवमेंट नहीं होंगी, समय निकल जाएगा बच्चों। उन चीजों से बचना है हमें, मेहनत बाकी करते रहो बच्चों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये क्या है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। क्या है बच्चों? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पॉलिनोमियल के। किसके बेटा? पॉलिनोमियल के। तो पॉलिनोमियल के ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो बताए गए हैं उनमें हमें बताना है कि इसके कितने जीरोज आ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। इन ग्राफों को देखते हुए क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरो। जैसे ये दिया, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y बराबर px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्या फाइंड करने हैं बेटा? नंबर ऑफ जीरोज। क्या फाइंड करने हैं बच्चों? नंबर ऑफ जीरोज। तो इसमें क्या करना है बच्चों, यहां ध्यान दीजिए। जो हमारा ग्राफ है ना, इधर देखना बेटा, जो हमारा ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ यहां कट करेगा एक्स एक्सिस को। किसको बेटा? एक्स एक्सिस को। ये अपनी एक्स एक्सिस होती है बच्चों और ये अपनी होती है वाई एक्सिस। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे क्या है बेटा, ये पी एक्स के फॉर्म का है ना पॉलिनोमियल, तो इसमें एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट किया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे कि इसके नंबर ऑफ जीरोज हैं। जैसे इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है बेटा? 1 और 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? इस ग्राफ से हम नंबर ऑफ जीरोज देखेंगे तो कितने होंगे बच्चों? 2। कितने जीरोज होंगे? 2। बाकी हम क्वेश्चनों पे आते हैं और आप क्वेश्चनों पे ध्यान दें। इसमें बेटा नंबर 1 क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन को। तो इसमें हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है। क्या देखना है बच्चों? एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है। तो यहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक भी जगह कट नहीं कर रहा बेटा। ये एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ जो दिया है, ये जो ग्राफ दिया है बच्चों, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज होंगे बेटा 0। कोई जीरोज नहीं निकल के आएगा। क्लियर बच्चों? तो यहां पे नो जीरोज, या हम कह सकते हैं 0 जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? जीरोज की संख्या कितनी होगी? जीरोज के नंबर कितने होंगे? 0। नो जीरोज। क्लियर है? यहां पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में बच्चों, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? ओनली 1 पॉइंट पे, एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे?
1। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बेटा? 1। क्या लिख सकते हैं हम इस ग्राफ के लिए कि नंबर ऑफ जीरोज इज 1। क्लियर है बेटा? बात यहां तक समझ आ गई। अब आगे देखना आप, यहां पे कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? ये थर्ड क्वेश्चन है अपना, 1 2 एंड 3। 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए जीरोज कितने होंगे बच्चों? 3। कितने जीरोज आएंगे बेटा? 3। यहां पर कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा? 1 और 2, तो इसके जीरोज कितने आएंगे? 2। इसके जीरोज कितने आएंगे? यहां पर 2। यहां पर जीरोज कितने थे बेटा? 3। और यहां पे जीरोज कितने आएंगे? यहां कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों? 1 2 3 एंड 4। 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज आएंगे बेटा यहां निकल के 4। क्लियर है बच्चों बात? अब यहां पर सुनिए आप, यहां पे कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 और ये क्या है बेटा? इंटरसेक्ट करे या टच करे एक्स एक्सेस को, या करे क्या करे बेटा? एक्स एक्सेस को टच करे। क्या करे बच्चों? एक्स एक्सेस को टच करे। उन्हें भी हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ जीरोज की कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे बच्चों। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे कितना आ रहा है बेटा? 1 2 एंड 3। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे बेटा? 3। नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे बच्चों? 3। समझ आ रही बातें? यहां तक की बात क्लियर है बेटा? आप लोग इन बातों को थोड़ा बारीकी से समझेंगे, इनको रिपीट करेंगे। सबसे ज्यादा बात है बेटा कि रिपीट करना। रिपीट अगर आप करोगे तो चीजें आपके दिमाग में रुकेंगी। क्लियर बेटा? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक्सरसाइज के खत्म है यही क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना है? जीरोज फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2। तो उसमें क्या करना है बेटा हम लोगों को? हमें इसमें जो हमको क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन के नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं बेटा? नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। एंड नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के बाद क्या करना है बेटा? नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के बाद उसमें हमें क्या निकालना है? उन जीरोज के बीच में रिलेशन को, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच के रिलेशन को क्या करना है बच्चों? उन्हें क्या करना है बेटा? हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है बच्चों? वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई भी देखेंगे हम और जीरोज को निकालना भी सीखेंगे। जीरोज कैसे निकलेंगे बेटा? जीरोज निकालने के लिए जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, क्या दिया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन के हिसाब से, फैक्टराइजेशन के द्वारा फैक्टराइजेशन करेंगे इसके, और फैक्टराइजेशन करने के बाद जीरोज फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है बच्चों? फैक्टराइजेशन के बाद हम क्या करेंगे? जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग। यहां पे हम आगे चलते हैं, आगे हम क्वेश्चन को यहां स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा। बात समझ आ रही है? अब हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर और आप बिल्कुल जोश में रहिए। क्लियर है बच्चों? तो यहां सुनना, पहले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन दिया है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर को समझते हैं। फैक्टर आते किस तरीके से हैं, फैक्टर करना हमें कैसे है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेटा? फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर को यहां ध्यान देना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? जीरोज फाइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? जीरोज फाइंड कर रहे हैं बच्चों। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हमें इसके क्या करने हैं? फैक्टर निकालने। तो फैक्टर कैसे निकलेंगे? जो एक रफली काम बता रहे हैं बेटा, इन्हें हमें क्या करना है? रफली वर्क क्या है? जो पहला सबसे फर्स्ट हमारा काम क्या है? जो पॉलिनोमियल है उसको लिखने का तरीका क्या है? राइट करने का मेथड क्या है? उसे राइट करने का मेथड है बेटा, सबसे बड़ी पावर पहले आएगी, फिर उससे छोटी पावर। यहां ध्यान दीजिए बच्चों, यहां x की पावर 2 है, यहां x की पावर 1 है, यहां x की पावर 0 है। क्लियर? अगर ये ऐसे नहीं लिखा है, कहीं ऐसे लिखा है बच्चों, तो ये सही तरीके से नहीं लिखा, सिस्टमैटिक फॉर्म में नहीं है। तो इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर बच्चों बात? सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम है बेटा हमारा कि किसी भी पॉलिनोमियल को सिस्टमैटिक फॉर्म से लिखना। मतलब किस तरीके से? सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। क्लियर बेटा? इसके बाद हम फैक्टराइजेशन पे आगे बढ़ेंगे। यहां तक बातें समझ आ गई? इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों कि जो स्क्वायर वाला और कांस्टेंट टर्म है ना, इन दोनों का क्या करें? मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को क्या करें बेटा? मल्टीप्लाई करें। ये चित्र आपको नहीं बनाना है, अभी हम प्रॉपर से क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करेंगे। यहां केवल आप समझो
कि जो फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, किस तरीके से होंगे। यहां ध्यान दीजिए आप लोग, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा 8x स्क्वायर, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करें तो किसका आएगा माइनस का 8x स्क्वायर। क्लियर है। तो बीच वाले नंबर को जो बीच में अब लिखा है, जो भी बीच में लिखा है उसको ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि उनको सॉल्व करें तो यही आए। यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, -2x को अगर हम सॉल्व करें किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई आया तो ये डिफरेंट साइन में टूटेगा। कैसे टूटेगा, डिफरेंट साइन में। डिफरेंट साइन में कैसे, जैसे कि माइनस के 4x, यहां पे स्टार्टिंग से चलते हैं बेटा हम, तो जैसे माइनस के 3x और प्लस x, ये टूट सकता है। 3x में से x को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो बेटा कितने बचेंगे, माइनस के 2x। सही टूटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे अब ऐसे भी तोड़ सकते हैं, माइनस के 4x प्लस 2x, ये भी बेटा क्या आएगा माइनस का 2x, यहां पर तोड़ सकते हैं। और माइनस के 5x प्लस 3x। क्लियर है। लेकिन अब हम सर इनमें से कौन सा लें, अब हम इनमें से कौन सा लें, अब तो ये ऐसे तो आगे चलते जाएंगे, कहां तक चले, कौन सा लें, तो हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करें कितना आएगा माइनस, और इनका मल्टीप्लाई करें 3, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 1 जा 3, और x का x में करेंगे x स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, माइनस का प्लस में करेंगे माइनस, और 4 2 जा 8, और x का x में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों x स्क्वायर। ऐसे ही बेटा हम यहां करेंगे, यहां पे कितना आएगा, ये कितना लिखा है बेटा, ये 5 और 3, तो माइनस का 15x स्क्वायर। लेकिन हमें क्या करना है बच्चों, जो हमारा मल्टीप्लाई ये पहले से आया हुआ था, इसका मल्टीप्लाई कौन सा मैच कर रहा है बेटा, ये कौन सा मैच कर रहा है, ये मल्टीप्लाई मैच कर रहा है। तो हम इसको किस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे, इस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। बात समझ आ रही है बेटा, यहां तक बात है, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है बच्चों। आप लोग बस साथ जुड़े रहें, जिम्मेदारी हमारी है कि हम कंप्लीट करा के और चीजों को अच्छा बना के देंगे। तो यहां पे कितना आएगा, आप यहां ध्यान दीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। समझ आ गई बेटा बात है, ये किस तरीके से आई चीजें समझ आ रही है, ये किस तरीके से आई चीजें समझ आ रही है बच्चों। यहां पे हमने क्या किया, इनको तोड़ा है। ऐसे भी लिख सकते थे हम, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसी को लिया। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई क्या था, सेम था। ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई क्या था बेटा, सेम था। जब हमने ये तोड़ लिया, ब्रेक डाउन कर लिया, उसके बाद तो बच्चों आसान है, उसके बाद क्या है, ये आसान है। ठीक है, तो अब यहां थोड़ा रफ करते हैं, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों। अब आप आगे ध्यान देना, स्टार्टिंग से यहां पावर कितनी थी 2, तो यहां कितना आया था -8। क्लियर है बेटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये माइनस का था। सॉल्व में क्या होगा, अब इनमें से कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x, तो बचेगा क्या x -4। यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, +2, तो बचेगा क्या x -4। अब देखो, ये x -4 है, ये x -4 है, सेम है, तो ये दोनों भी तो कॉमन आया, ये ब्रैकेट भी तो कॉमन आ जाएगा। एक बात और बताऊं बच्चों आपको, जो ब्रैकेट यहाँ है डेफिनेटली वही ब्रैकेट यहाँ आएगा, डेफिनेटली वही ब्रैकेट यहाँ आएगा। क्लियर बेटा। तो यहां से ये कॉमन क्या आएगा बेटा, x -4, तो अंदर क्या बचा, यहाँ क्या बचा बेटा x, यहाँ क्या बचा +2, कितना बचा बेटा +2। यहां तक की बात क्लियर है। ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। क्या हो गए, फैक्टर। इस बात को द्वारा से फिर जानेंगे हम कि फैक्टर हमने किए कैसे, फैक्टर हमने किए कैसे। फैक्टर किए बेटा, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसको सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखना, सबसे पहला काम सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखना, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी पावर। ये क्लियर है। उसके बाद हमें क्या करना है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, या स्क्वायर वाला और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 8x स्क्वायर माइनस का बीच वाला नंबर जो बीच में लिखा है उसको ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे कि उसे अगर सॉल्व किया जाए, क्या किया जाए बच्चों, सॉल्व किया जाए, इसे सॉल्व किया जाए तो यही आए, सॉल्व करके यही आए। लेकिन उन्हें अगर मल्टीप्लाई किया जाए, क्या किया जाए बेटा, मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो जो मल्टीप्लाई हमारा आया उसके बराबर आ जाए। क्या आ जाए, उसके
इक्वल आ जाए तो हमारा जो ब्रेक डाउन करना, तोड़ना सही है। अगर हमारा बेटा ये तोड़ना सही है तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेके ये क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। कॉमन लिया, फैक्टर हो गए। बात समझ आ रही है बेटा यहाँ तक की? यहाँ तक बातें समझ आ रही है बच्चों? आपको फैक्टर करना समझ आया? उसके बाद हमें क्या निकालना है, जीरोज फाइंड आउट करने। क्या फाइंड आउट करने बच्चों? जीरोज। तो क्या करना है, 4 जीरोज, 4 जीरोज। जीरोज के लिए क्या करना होगा हमें, जीरोज के लिए करना होगा बेटा, इसको थोड़ा बेटा बता रहे थे, 4 जीरोज, जीरोज के लिए जीरोज निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन्हें जीरो के इक्वल मान लेंगे। क्या कर लेंगे, जीरो के। तो x माइनस, यहां थोड़ा मिस हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम जीरो के इक्वल मान लेंगे। तो यहां से क्या आएगा, x इक्वल टू 4, एंड यहां से क्या आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा, -2। तो इसके जीरोज क्या क्या जीरोज हैं बच्चों, इसके जीरोज है 4 एंड -2, 4 एंड -2, ये इसके जीरोज निकल के आए हैं। क्या निकल के आए बच्चों, जीरोज निकल के आया है। इनमें एक बात और बताते हैं बच्चों आपको, जो ये जीरोज हमने इक्वल लिया ना, अगर हम यहां से भी ले लेते इक्वल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमें लिखना पड़ता, लिखना होगा क्यों लिया जीरो। तो उसके लिए हम लिखते 4 जीरोज और जीरोज इक्वल ले लेते। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे बच्चों। यहां तक समझ आ गई? यहां हमने क्या फाइंड कर लिए, जीरोज फाइंड कर लिए। अब इनका क्या करना है, वेरिफिकेशन। क्या करना है बच्चों, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए आप ध्यान दीजिए, यहां ध्यान देना बेटा, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, इनमें इनके सबसे पहले कोफिशिएंट के कंपैरिजन करो। जैसे हमें जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को यहां पे दोबारा से लिखो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कंपैरिजन ऑन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां से a इक्वल कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, कुछ नहीं है तो 1, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट -2, कांस्टेंट टर्म c है, कांस्टेंट टर्म कितना है -8, तो c की वैल्यू होगी -8। इतना समझ आया बेटा? पहला हमारा स्टेप क्या, क्वेश्चन को करते समय फैक्टर करके उसके जीरोज को फाइंड करना। फैक्टर करके क्या करना बेटा, जीरोज को फाइंड करना। नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर क्या है, उन्हें वेरिफिकेशन करना। जो हमारे जीरोज निकल के आए उन्हें क्या करना, वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। जनरल फॉर्म से ABC की वैल्यू निकाल ली, या कह सकते हैं ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, और ये कोफिशिएंट वो कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे लिखना होगा बेटा हमें कि सम ऑफ जीरोज, या लिख देंगे बी नो डेट, हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोज। हमारे जीरोज क्या क्या निकल के आए हैं, 4 एंड -2, 4 एंड -2, 4 एंड -2। तो यहां से क्या निकल के आया, 2। क्लियर है? इसे अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 2/1। तो ये 2 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -b, मतलब ये माइनस का b अपॉन a। क्लियर है? b अपॉन a, या हम लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसा समझ लीजिए बेटा, इस बात को मैं यहां दोबारा से बता देता हूं कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है बेटा, -b अपॉन a। क्या होता है, इक्वल टू -b अपॉन a। तो ये जो सम ऑफ जीरोज को हमने ऐड किया, तो जो हमारा कैलकुलेट करके आया वो -b अपॉन a के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आप कहोगे भैया कि यहां से यहां कैसे पहुंचे हम, तो यहां से यहां कैसे पहुंचे, अगर ये 2 है, इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यहां ध्यान देना, इसको ऐसे लिख सकते हैं यहां ध्यान देना बेटा, माइनस और -2 अपॉन 1। देखो यहां से, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करें प्लस का ही आएगा, और ये -2 की जगह क्या वैल्यू रख दी हमने, b। -2 की जगह ये माइनस बार वाला ये लिखा है, -2 की जगह b रख दिया, और नीचे a की वैल्यू है 1। क्लियर है बेटा? ये बात कैसे आई, यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर बच्चों बात? तो यहां से हमारा क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हुआ। सम ऑफ जीरोज क्या हुआ बेटा, वेरीफाई हुआ। यहां तक की बातें समझ आ रही है आपको?
यहां से इसके आगे देखना बेटा, इसके आगे चलते हम इस बात को कंप्लीट करने के बाद, इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा और। ओके क्लियर बेटा। तो ये हमारा क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज क्या आ गया बेटा, माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू पुट की हमने, जीरोज पुट किए, जीरोज को सम किया तो हमारा क्या आ गया, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ये फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। इस वजह से ये क्या हुआ, वेरीफाई हो गया, कंप्लीट है बेटा। नेक्स्ट हमें लिखना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या लिखना होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितने आए थे हमारे, 4 एंड -2, तो लिखेंगे बेटा 4 मल्टीप्लाई में माइनस के 2, 4 मल्टीप्लाई में माइनस के 2, तो ये कितना आएगा बेटा, -8 अपॉन 1, -8 अपॉन 1। तो c की वैल्यू कितनी है, -8, तो यहाँ पे c हो गया। नीचे ये 1 किसकी वैल्यू है, a की। तो ये देखो ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। फॉर्मूला क्या था बेटा हमारा, कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है बेटा, c अपॉन ए। क्या होता है बच्चों, c अपॉन ए। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या किया, प्रोडक्ट जीरोज रखे, प्रोडक्ट किया उनका, जो हमारा कैलकुलेट होके आया वो c अपॉन ए के इक्वल आया। किसके इक्वल आया, c अपॉन ए के इक्वल आया। तो हम इसे क्या लिख देंगे बेटा, अब हम लिख देंगे इसको हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है बच्चों बात, यहां तक समझ आ गया क्वेश्चन आप लोगों को। आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझिए बेटा, ध्यान दीजिए आप लोग। जो हमें क्वेश्चन दिया था उसमें सबसे पहला काम हमारा क्या है बेटा, जीरोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, जीरोज। तो सम ऑफ वो जीरोज निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करके हम जीरोज फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, वेरिफिकेशन। क्या करना है बेटा, वेरिफिकेशन। ये कंपैरिजन करके इक्वेशन से एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोज में वैल्यू पुट करेंगे जीरोज को। ये हमारे जीरोज निकल के आए थे, एक जीरोज 4 था, दूसरा क्या था -2। 4 -2 यहाँ पुटअप किया तो सॉल्व करने के बाद ये जो सम ऑफ जीरोज था वो सॉल्व होने के बाद कहाँ गया बेटा, -b/a में, -b अपॉन ए में। तो -b अपॉन ए क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो एक फॉर्मूला वेरीफाई हो गया बेटा, सम ऑफ जीरोज वाला वेरीफाई। सेम सिमिलरली अगेन इसी प्रकार द्वारा से आगे करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 मल्टीप्लाई -2, तो ये आ गया अपना c अपॉन ए के इक्वल। किसके इक्वल आ गया बेटा, c अपॉन ए के इक्वल। जो फॉर्मूला इसमें कंप्लीट हुआ तो इन्हें हम क्या कहेंगे, हैंस वेरीफाइड। ये हमारा क्या हुआ, सत्यापित वेरीफाई हुआ। क्लियर है बेटा, हैंस वेरीफाइड। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। यहां तक समझ आ गई बेटा बात आपको, क्लियर है। आप लोग ध्यान दीजिए, समझ आ रही बात है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे रब करते हैं बेटा, यहां रब करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो कोफिशिएंट दिया है उसी को लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, यहां ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 यहां पे आएगा जी 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहां तक समझ आ गई। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला बात क्या है हमारा, कि इसमें हमें जीरोज फाइंड करने। क्या फाइंड करने बेटा, जीरोज फाइंड करने हैं। तो जीरोज के लिए हम क्या करेंगे, बीच में इसको ब्रेक डाउन करना है। तो ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस अभी क्या बताया था, रिकॉल करो बच्चों, रिकॉल करो। क्या बोला था कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है स्क्वायर वाला और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा, 4s²। ये किसका आया, प्लस का। ये मल्टीप्लाई किसका है बेटा, प्लस का। किसका है बेटा, प्लस का। तो बीच वाले नंबर को जो हम ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, वो कैसे टूटेगा, ये -4s को कैसे तोड़ सकते हैं, -2s, क्योंकि सेम टाइम सेम साइन में क्यों टूटेगा, इनका मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करें, प्लस 2 2 या 4,
एस का एस में करेंगे एस स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई सही है, तो ये तोड़ना ये ब्रेक डाउन करना हमारा क्या है बेटा, सही है। आप कहोगे सर हमसे गलती हो गई, हमें आया नहीं इस तरीके से, हम तो कुछ और तोड़ रहे हैं। हम तोड़ रहे हैं बेटा, जैसे आपने बोला कि हम अगर इसे तोड़ेंगे किस तरीके से कि 3s और s के फॉर्म तोड़ लो, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई प्लस का आएगा, ये भी जुड़ के 4s हो जाएंगे, लेकिन इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, प्लस का 3s स्क्वायर। क्या हमारा ये और ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये तोड़ना हमारा क्या होगा, ब्रेक डाउन करना क्या होगा बेटा, गलत। समझ आ रही बेटा बात, तो यहां तक हम किसे तोड़ेंगे, इस फॉर्म में तोड़ेंगे। समझ आ रही बात है आपको, क्लियर है बच्चों। तो यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन करना है हमें तो ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, जब भी हम क्वेश्चन के फैक्टर कर पाएंगे बेटा। अब आगे आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे बेटा, इनको तोड़ते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 2s एंड माइनस 2s प्लस 1, यहां से कॉमन लेते हैं बेटा, 2s कॉमन आएगा। कॉमन क्या लेते हैं, जो सबके पास हो या फिर जिसका डिवाइड जा रहा हो। अगर हमें इन दोनों से कुछ कॉमन लेना है तो उनका ऐसा नंबर या ऐसा वेरिएबल जिसका दोनों में डिवाइड जा रहा हो, क्या जा रहा हो बेटा, डिवाइड जा रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन दोनों का कॉमन कहेंगे। कॉमन आ जाएगा यहां से, तो इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का यहां भी जा रहा है, 2 कॉमन आ गया। s इसके पास भी s, इसके पास भी s भी कॉमन आ गया, तो बचा क्या बेटा, 2s माइनस के 1। क्या बचा बेटा, 2s माइनस के 1। यहां से कॉमन क्या आएगा, अब देखो बेटा, ये जो ब्रैकेट है सेम ब्रैकेट यहां आएगा, सेम ब्रैकेट यहां आएगा, यहाँ माइनस है, प्लस 1 कॉमन लेते हैं, ये माइनस का होगा, जबकि यहाँ पे ये प्लस का है 2s, तो यहां से क्या लेंगे, -1 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, -1 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, 2s माइनस 1। क्या बचेगा बेटा, 2s माइनस 1। अब ये क्या है, ये ब्रैकेट सेम है, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दोनों में क्या है, सेम है, तो दोनों से क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे 2s माइनस 1, तो क्या बचेगा बेटा, 2s माइनस के 1। क्लियर बेटा, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। क्या हो गए बच्चों, फैक्टर हो गए। बात समझ आ गई यहां तक। अब इसके आगे जब हम चलते हैं तो इनको लिखेंगे, यहां अगर लिखना हो हमें तो यहां भी हम लिख सकते हैं, जो बात हमने पीछे बताई थी, यहां लिख सकते हैं 4 जीरोज के लिए अगर सॉल्व कर रहे हैं हम, तो इसके बराबर 0 मान लें। क्या मान लेंगे बेटा, 0 मान लेंगे, नहीं तो ये कहेंगे एकदम से 0 कहां आ गया, पॉलिनोमियल में तो इक्वल टू का साइन ही नहीं होता, तो 4 0 निकालने के लिए बराबर 0 लेंगे, तो ये 0 बराबर चलेगा। क्लियर है, एक बार इसको 0 के बराबर मानना है, एक बार इसको 0 के बराबर मानना है। इसका भी रीजन ऐसा पता है क्या होता है बेटा, जैसे यहां लिखा है बेटा x मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 0, अगर हम x को इधर रोकते हैं बाई मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, 0 में डिवाइड किसी का भी देते हैं तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0, और ऐसे ही अगर बाई को इधर रोकते हैं, x को नीचे भेजते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, बाई इक्वल टू 0। समझ आया, एक बार बाई बराबर 0, एक बार x इक्वल 0। क्लियर है, यहां से यही बात यहां होती है, तो 2s माइनस 1 इक्वल 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो यहां से क्या आएगा, 2s इक्वल 1 और s इक्वल आएगा 1/2। यहां से क्या आएगा बेटा, 2s इक्वल 1 और s इक्वल क्या आएगा बेटा, 1/2। क्लियर है, यहाँ पे जीरोज क्या निकल के आए बेटा, 1/2 एंड 1/2। यहाँ पर 2 जीरोज निकल के आए, दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, 1/2 एंड 1/2। क्लियर बच्चों, यहाँ जो 1/2 लिखा है, यहाँ पर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ आगे देख लेना, 1/2 लिखा है बेटा ये। क्लियर है बेटा, इसको द्वारा लिख दिया है केवल, और कोई बात नहीं है। क्लियर बेटा, अब यहां से हमें क्या करना है, ये तो इंफॉर्मेशन बता दी थी एक्स्ट्रा। अब हमें क्या करना है बेटा, वेरिफिकेशन। क्या करना है बच्चों, वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा से रब करना होगा हमें। यहां हम लिखेंगे वेरिफिकेशन, लिखेंगे तो वेरिफिकेशन में आप लोग ध्यान देना, जीरोज लिख लो। जीरोज हमारे क्या क्या आए हैं बेटा, 1/2 एंड 1/2, 1/2 एंड 1/2 आए हैं जीरोज के लिए। तो हमारे क्या करना होगा, हमको जीरोज के जो 1/2 आए हैं, तो इन्हें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन में यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए। अब क्लियर है बेटा, यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसे रब कर देते हैं, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए। बेटा ध्यान देते रहना आप लोग, ये जीरो आए थे। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन लिखेंगे। क्या वर्ड लिखेंगे, वेरिफिकेशन। यहां लिख लेते हैं बेटा, जीरो जाता है वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन में हमें क्या करना होगा कि कंपैरिजन ऑन, ये जो लिखा है क्वेश्चन उसको उतारेंगे यहां से 4s प्लस 1 कंपैरिजन ऑन ए एक्स स्क्वायर, ए एस में एस है तो एस में ही लिखेंगे हम, प्लस बी एस प्लस सी। तो यहां से ए इक्वल कितना आएगा बेटा 4, बी इक्वल कितना आएगा -4 एंड सी इक्वल कितना आएगा बेटा 1। क्लियर बच्चों बात। इसके बाद लिखेंगे, हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, यहाँ पे जीरोज को सम करो। जीरोज हमारे ये आ गए थे पीछे हमने लिखा था, तो जीरोज कितना है बेटा हमारा 1/2 एंड 1/2, तो इन्हें ऐड करेंगे कितना आएगा जी 1, या लिख सकते हैं 1/1। तो ये 1 वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है -4। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, बात को हम यहाँ देखते हैं, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बेटा, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा जी 4/4। तो यहां से कितना आएगा बेटा ये -b/a। बात क्लियर है बेटा, यहां नहीं समझ आ रहा तो यहां द्वारा समझ लीजिए कि जो -4 वो +4 लिखा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं -4, इसको माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें प्लस, तो ये माइनस तो ऐसे ही रहा, -4 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -4 की जगह पुट कर दिया b, और a की वैल्यू कितनी है 4, तो a की वैल्यू तो नीचे आई जाएगी क्योंकि इसके नीचे 4 था, इसके नीचे 4 था, तो ये a आ जाएगा। क्लियर बेटा, इस तरीके से ये आएगा यहाँ पर। तो ये क्या आ गया -b/a। इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 4, जीरोज कितने आए थे 1/2 एंड 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/4। कितना आ जाएगा 1/4। तो यहां देखो ऊपर वैल्यू किसकी है बेटा, ऊपर वैल्यू है बेटा 1, किसका वैल्यू है सी की, किसकी वैल्यू है सी की, और ए की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो c/a। अब लिख देंगे बेटा हैंस वेरीफाइड। क्लियर है, हैंस वेरीफाइड। यहां जो लिखा है बेटा CE लिखा है, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है बच्चों, बातें यहां तक समझ आ रही हैं आप लोगों को बातें क्लियर। यहां ये समझ लीजिए बेटा, जो सम ऑफ जीरो जो है उन्हें ऐड करो, और जो हमारा फॉर्मूला होता है कंप्लीट सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, वही लिख दो -b/a। क्या है कि जब भी हम वेरीफाई करेंगे तो हमेशा बराबर आएगा बेटा। क्या आएगा, अगर हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है तो हमेशा इक्वल आएगा जी। तो ये फॉर्मूला यहाँ कंप्लीट हो गया। क्लियर है, इसको किताब में एग्जाम्पल में जो सॉल्व किया है बच्चों, तो इसमें ये भी लिख देते हैं यहाँ पे माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x एंड अपॉन में द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है, ऐसे यहाँ लिख देते हैं द कांस्टेंट टर्म अपॉन में द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऊपर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, नीचे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर है, x स्क्वायर, सॉरी। यहां तक बात समझ आ गई बेटा, क्लियर बेटा। अब आप लोग इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहां तक समझ आ रहा है बेटा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट के जरिए हम तक उस प्रॉब्लम को बताएं, हम उसका जरूर सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर है बेटा, आगे ध्यान दीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सिस्टमैटिक रूप से लिखना है। आपको बताया था सिस्टमैटिक फॉर्म क्या था, जैसे सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पावर क्या है 6x², लेकिन 3 लिखा है, तो इसे क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्व करते हैं 6x² माइनस 7x और माइनस के 3। आगे पीछे चेंज करने पे इनके साइन चेंज नहीं होते हैं। काफी बच्चे क्या करते हैं, आगे पीछे लिखने पे इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये इक्वल टू के इधर उधर करने पे साइन चेंज होते हैं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ यही आएगा बेटा। अब इसके क्या करने हैं, फैक्टर 6 3 जा 18 माइनस के 18 कितना आएगा -18x²। तो इसे कैसे तोड़ेंगे, -9 + 2, तो -9 + 2 कितने हो गए, -9 में 2 गए तो कितना बचा -7, और 9 2 जा 18, माइनस का प्लस में किया -18, तो ये हमारा सही टूट गया। टूटना समझ आया बेटा यहां तक। अब इधर ध्यान दीजिए 6x² माइनस, जैसे यहां लिखेंगे हम सॉल्व लिखना है, सॉल्व लिखो, सॉल्व 6x², इसे तोड़ेंगे 9x + 2x - 3, तो यहां से कितना कॉमन आएगा 3x, 3 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, 3 का इसमें भी जा रहा है,
तो यहां से कितना आएगा बच्चों 3x कॉमन आएगा तो बचेगा 2x माइनस 3। यहां से कॉमन क्या आएगा बेटा +1, क्या कॉमन आएगा +1 2x माइनस 3। तो यहां से देखो दोनों ब्रैकेट कॉमन आ जाएंगे 2x माइनस 3 तो बचेगा क्या अंदर 3x + 1। अब हमें फैक्टर हो गए, क्या हो गया बेटा फैक्टर हो गए। फैक्टर होने के बाद हमें क्या करना है उनको 0 के इक्वल रखना है। किसके इक्वल रखना है बेटा 0 के इक्वल रखना है। तो यहां लिखना है 4 zeros तो इसके बराबर ले लेंगे 2x माइनस 0 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0। यहां से आएगा 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू आएगा 3/2। यहां से आएगा 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू आएगा -1/3। क्लियर बेटा, क्लियर है बच्चों बात यहां तक, समझ आ रही बातें यहां तक। इसके बाद हमारे क्या निकल गए जीरोज निकल गए। क्या निकल गए बच्चों जीरोज निकल गए। अब जीरोज के बाद हमें क्या निकालना है वेरिफिकेशन। क्या निकालना है बेटा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे या जीरोज लिख लेंगे। जीरोज हमारे क्या आए बेटा जीरोज हमारे आए, जीरोज है हमारे पास क्या है ऐसे लिखना है तो लिख लो जीरोज कौन कौन से आए 3/2 एंड -1/3 इसके बाद हम क्या लिखेंगे पॉलिनोमियल लिखेंगे। जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है बेटा 6x² 7x और -3। क्लियर है बेटा बात यहां तक। यहां से हम करेंगे कंपैरिजन ऑन ax² + bx + c। तो a बराबर कितना है बेटा 6, b बराबर कितना है -7 और c इक्वल टू कितना आया बेटा -3। c इक्वल टू कितना आया -3। इसके बाद हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा सम ऑफ जीरोज जो दिया उन्हें सम कर दो 3/2 प्लस -k/3 तो 3/2 -1/3 सॉल्व होके आएगा ये 3 3 9 और -2/6। तो यहां से बेटा कितना आएगा जी 7/6। कितना आएगा 7/6। तो a की वैल्यू कितनी है यहां ध्यान देना, b की वैल्यू कितनी है -7। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -7/6। तो ये क्या आ गया बेटा -b/a। तो ये फॉर्मूला पहला वेरीफाई हो गया, एक फॉर्मूला वेरीफाई हो गया बच्चों। क्लियर है बेटा बात यहां तक। अब सेकंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सेकंड की। ये सम ऑफ जीरोज हो गया। अब हमें किसे देखना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहां तक बेटा आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे इधर बताते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक नोट डाउन होने के बाद अब इधर ध्यान देना, यहां ध्यान दीजिए आप लोग। इधर में क्या था बेटा अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा कितना आया था बेटा यहाँ पे जीरोज कितने आए थे 3/2 एंड -1/3। तो यहां से ये कितना आ जाएगा -3। ये 3 से 3 बेटा कट जाएगा तो ये कितना आएगा यहाँ पे, यहां ध्यान दीजिए ये 3 से 3 डिवाइड चला जाए तो कितना आएगा -1/2। कितना आएगा बच्चों -1/2। तो यहाँ पे a की वो c की वैल्यू कितनी है बेटा -3, a की वैल्यू कितनी है 6। अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते डायरेक्ट आ जाता, नहीं तो हम ऐसा कर लीजिए कि a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 6 तो ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, या वो पहले जो हो रहा था उसी को देख लेते हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होना बेटा, कुछ नहीं केवल इसको सॉल्व कर लें काटेंगे नहीं। यहाँ पे आएगा -3/6। -3 किसकी वैल्यू है बेटा c की, और यहाँ पे 6 किसकी वैल्यू है a की। ये फॉर्मूला इसके इक्वल आ गया, हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। क्लियर है बेटा बातें यहां तक, समझ आ रही है बातें आप लोगों को। क्लियर बेटा इन चीजों को और सुधारते हुए आपके साथ मेहनत बराबर करके आपको इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे कि बेटा इम्प्रूवमेंट किस तरीके से चल रहा है। बस आप मेहनत साथ साथ करते रहें। क्लियर है बच्चों यहां तक समझ आ रही है चीजें। चलो हम नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लिखा हुआ है, इसको हम रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लियर जितने भी ये क्वेश्चन है
इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों में सभी में हमें निकालना है जीरो जो दिए हैं, वो जीरोज हमें पहले फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल से, और फिर उनको क्या करना है, वेरिफिकेशन। क्या करना है, वेरिफिकेशन। क्लियर बेटा? तो इसे रब करने के बाद हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। यहां ध्यान दीजिए आप लोग। यहां आप लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर आइए, आगे ध्यान दीजिए। 4u² प्लस 8u, ये पहले से टू टर्म में लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहां से क्या कॉमन आएगा, 4u कॉमन आया तो बचेगा क्या, u प्लस 2, ये मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई फैक्टर हो गए बेटा इसके, तो फैक्टर होने के बाद क्या होगा, 4 जीरोज, इस कंप्लीट को जीरो के इक्वल मानो बेटा, इक्वल जीरो, तो क्या आएगा यहां से 4u इक्वल 0 एंड u प्लस 2 इक्वल 0। यहां से आएगा u इक्वल 0/4 और यहां आएगा u इक्वल -2, तो ये कितना आएगा, u इक्वल में 0 और यहाँ u इक्वल -2। क्लियर बेटा? ये हमारे क्या निकल के आ गए, जीरोज निकल के आ गए। ये क्या निकल के आ गए बेटा, जीरोज। अब हमें क्या करना है, सम है जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है, पॉलिनोमियल को निकालने के बाद वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है बच्चों, वेरिफिकेशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा हम, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या आएगा हमारा, सबसे पहले इसको उतारेंगे हम, 4u² प्लस 8u, तो हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑन au² प्लस bu प्लस c, तो a इक्वल कितना आएगा बेटा 4 एंड b इक्वल कितना है 8 एंड c इक्वल कितना आएगा 0। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या रखेंगे बेटा, 0। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा बेटा, सम ऑफ जीरोज। क्या लिखेंगे बेटा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हमारा कितना आएगा, अब जीरोज हमारे क्या क्या निकल के आए, 0 एंड -2, तो 0 प्लस -2 ये वैल्यू है, तो ये कितना आया -2 अपॉन 1। तो सम ऑफ जीरोज फॉर्मूला क्या होता है, यहां देखो, यहां कितना आ रहा है, b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है 4, और ये a की वैल्यू 1 है, यहाँ तो 4 है, तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो बेटा, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा -8/4। तो यहां से क्या आ गया बेटा, माइनस प्लस b अपॉन a। सॉरी, यहां आप लोग देखिएगा, ये वैल्यू b की वैल्यू कितनी है 8, तो ये माइनस तो है ही है, b की वैल्यू 8 है, तो 8 की जगह हमने क्या रख दिया b, अपॉन में क्या है 4 किसकी वैल्यू है a की। क्लियर? तो इसे हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज हमारा -b/a के इक्वल आ गया, b/a के इक्वल आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, -b/a। ये वेरीफाई हुआ। इसी के तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करेंगे, तो ये क्या आता है, जीरोज क्या क्या आते हैं हमारे, 0 एंड -2, 0 एंड -2, तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा 0। अब 0 आएगा, c की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू कितनी है 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 का किसी में 0 में किसी का भी डिवाइड दो तो 0 ही आना है बच्चों। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, c/a, कितना आ जाएगा बेटा, c/a। तो ये क्या हुआ, ये भी वेरीफाई हो गया। ये सॉल्व होते कहां तक आ गए, क्वेश्चन तक आ गए। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, इसे रब कर देते हैं। यहां समझ आ गया, ये वेरीफाई हो गया। अब हम लिख सकते हैं बेटा हैंस वेरीफाइड। समझ आ रही बच्चों बातें, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा? डाउट अगर हो तो आप हमें कमेंट के जरिए बताएं। क्लियर है बेटा? उसका भी सॉल्यूशन देंगे हम। क्लियर बेटा? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। क्लियर बेटा? चलो अब हम नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर बेटा ये जो क्वेश्चन है, इन्हें भी हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड करने एंड वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन बेटा आप अभी इतने बता दिए, आप लोग कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट के जरिए हमें बता सकते हो। क्लियर? अभी हम सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं, जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज क्या होंगे बेटा, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, उसे यहाँ ध्यान दीजिए। a² माइनस b² इक्वल टू में a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस
बी। ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर ये फॉर्मूला समझ आ रहा है बच्चों? इस फॉर्मूले से भी हम फैक्टर कर सकते हैं जिनमें केवल दो दिए हो, टू टर्म हो और माइनस हो बीच में। तो यहां क्या है, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा कि टी स्क्वायर माइनस 15 था, ये 15 था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। इसको क्या किया हमने, अपने स्क्वायर बनाने के लिए अंडर रूट में ले लिया। जैसे हमारे पास 3 है, इसको हमें स्क्वायर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा बेटा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। यहां तक की बात समझ आ रही है बेटा? ये जो फॉर्मूला है वो इधर यूज हो जाएगा आप लोगों के सामने, ये क्लियर है? तो यहाँ यूज होने के बाद ये क्या आएगा, सॉल्व होके बेटा, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15। क्लियर बेटा? इसके बाद हम लिखेंगे 4 जीरोस, क्या आएगा बेटा, टी प्लस 15 इक्वल 0 एंड टी माइनस 15 इक्वल 0। तो ये क्या आएगा, यहां से t इक्वल में माइनस रूट 15, यहां से आएगा बेटा t इक्वल में प्लस अंडर रूट 15। क्लियर है बेटा बात? यहां तक समझ आ गई? ये हमारे क्या निकल गए, जीरोज निकल गए। क्या निकल गए बेटा, जीरोज निकल गए। अब हम क्या निकालेंगे, वेरिफिकेशन जो करना है बेटा आप कर लेना, वेरिफिकेशन। क्लियर है बेटा? वेरिफिकेशन आप कर लेना, नहीं आए तो बता देना, हो जाएंगे। वेरिफिकेशन में क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला था उसको सम ऑफ जीरोज रखो और सम ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट करो, सम कर दो उनका, तो वो फॉर्मूले के कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला जो था सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और जो जीरोज आए हमारे उन्हें प्रोडक्ट करो और वो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा सी अपॉन ए, तो उसको ही क्या कहेंगे, हेंस वेरीफाइड, वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन्हें क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो यहां से क्या करेंगे, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो। क्या करो बेटा, जिनमें 3 टर्म हो उन्हें 4 टर्म में कन्वर्ट करना है। मिड टर्म जो होता है उसे स्प्लिट करना है, ब्रेक डाउन करना है 2 में, जिससे ये 1 2 3 4 हो जाएंगे। अभी क्लियर है किस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12 माइनस के 12x स्क्वायर, और बीच में चेंज करें तो क्या आएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 4, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 माइनस का 12x स्क्वायर और इनका भी माइनस 12x स्क्वायर आ रहा है। मतलब हमारा जो भी ब्रेक डाउन है वो क्या है, हमारा सही है। अब इनसे कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है बेटा x, तो क्या बचा 3x माइनस के 4, यहां से कॉमन क्या आ रहा है प्लस का 1, तो कितना बचेगा बेटा, कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन ले लेते हैं। क्लियर? अब 3x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या बेटा x प्लस 1। अब 4 जीरोज, तो जीरोज के लिए हम क्या लिखेंगे 3x माइनस 4 इक्वल 0 एंड x प्लस 1 इक्वल में 0, तो यहां से 3x इक्वल आएगा बेटा 4 और x इक्वल टू आएगा 4/3। क्लियर बेटा? यहां से आएगा x इक्वल माइनस के 1। जीरोज समझ आ रहे हैं बच्चों? आपको जीरोज निकालना समझ आ रहे हैं? और बेटा जब क्वेश्चन पेपर में आएगा, अगर बोला जाएगा फाइंड द जीरोज गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है उसके फाइंड जीरोज फाइंड करने हैं, तो केवल जीरोज फाइंड करके छोड़ देना है। बात समझ आ रही है? अगर बोला जाए बच्चों कि फाइंड द जीरोज एंड द वेरीफाई द रिलेशन कोफिशिएंट एंड जीरोज, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसे वेरीफाई भी करो, तो ही वेरीफाई करना है, अगर ना पूछा जाए तो नहीं करना है। क्लियर है बेटा बात? यहां तक समझ आ गई? क्योंकि क्वेश्चन दिया जाए, बोला जाए जीरोज फाइंड करो तो यहीं तक करके छोड़ देना, और बोला जाए वेरिफिकेशन करो तो वेरिफिकेशन आगे करना है। क्लियर है बच्चों? आप बाकी वेरिफिकेशन कर लेना इनके। क्लियर बेटा? यहां से आगे ध्यान दीजिए अब आप लोग। अब क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन में क्या चेंज है बच्चों, क्वेश्चन चेंज, आपका जोश आगे, आपका जोश बढ़ना चाहिए। नया क्वेश्चन आया भाई, नए जोश के साथ फिर से हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर बच्चों बात? तो यहां पर ध्यान दीजिए, क्या फाइंड करना है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हमें गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, हमें गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो फाइंड करना है हमें पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है बच्चों, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा
क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें लिखना होगा गिवन सम ऑफ जीरोज, या हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम जीरोज को मान लेते हैं, एक जीरोज अल्फा है दूसरा बीटा है, तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है। क्लियर? या हम लैंग्वेज ही लिख लो बेटा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, -/4 दिया है ये, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दिया है बेटा, कितना दिया है, -1। कितना दिया है बच्चों, -1। यहां से अब हम क्या करेंगे, इनका पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, पॉलिनोमियल। हम लिखे बी नो डेट, क्या जानते हैं बच्चों कि एक्स स्क्वायर, एक कांस्टेंट टर्म भी ले लेते बार, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्लियर है बात बेटा यहां तक? क्लियर? अब वैल्यू पुट कर दो यहां तक, के इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, सॉल्व होके के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और माइनस के 1। क्लियर है बेटा बात यहां तक? इसके आगे आप लोग यहां पर देखिए, ये जो लिखा है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरीके से, जैसे ये होता है 1 -1/4 -1, तो इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं ऐसे, 4 -1 -4 अपॉन में 4। बात समझ आ रही है? इनके साथ अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, एक्स और ये कांस्टेंट टर्म केवल। क्लियर है बच्चों बात? तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, के अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस के x और -4, कितना आएगा बेटा, -4। क्लियर है बच्चों? और कंप्लीट के अपॉन में 4, तो ये 4 बार आया k/4, कोष्टक में आया 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस के 4। अब हम लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर माइनस x माइनस के 4। आंसर समझ आ रही बेटा बात यहां तक? यहां तक बच्चों बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को? क्या करना था, हमने जो वैल्यू पुटअप की थी उसके बाद अगर हम केवल सी को आंसर लिख देंगे, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, ये भी हमारा सही होगा, ये भी हमारा क्या होगा बेटा, सही होगा। लेकिन इसे थोड़ा कैलकुलेट कर देंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। क्लियर है बेटा? कैलकुलेट कर देंगे, ये अलग लिखा है ये। क्लियर है बेटा? यहाँ ये थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म क्या बता रहा है बेटा, ऐसे कईयों पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोज सेम आएंगे, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए, उनका कांस्टेंट टर्म मतलब सब में मल्टीप्लाई या सब में डिवाइड सेम का होना चाहिए। तो वो सारे पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है बेटा बात? जैसे यहाँ पे 3/4 लिखा है, 8/4 लिखा है, अंदर जो सेम लिखा है वो पॉलिनोमियल सेम होंगे, इसलिए हमने इसको केवल कंसीडर किया है। क्लियर बच्चों बात है यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग ध्यान दें, इसके आगे आप नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे, आगे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है? यहां ध्यान दीजिए आप लोग, इसको रब करते हैं। इसके आगे ध्यान दीजिए आप लोग कि सम ऑफ जीरोज कितना दिया है बेटा, √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है, 1/3। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दिया है बेटा, √2x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है, 1/3। इनको क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके क्या आएगा, के कोष्टक में ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 और कंप्लीट के नीचे अपॉन में क्या आएगा बेटा, 3। तो यहां से क्या निकल के आएगा बच्चों, यहां से निकल के आएगा हमारा k/3
कोष्टक में आएगा बच्चों 3x² और आएगा -3√2x और क्या आएगा बेटा प्लस में 1 अपॉन में ये हो गया, अपॉन का तो इधर हो गया। क्लियर बेटा बात? तो यहां लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आएगा बेटा 3x² -3√2x प्लस 1। क्लियर है बेटा बात? यहां तक बातें समझ आ रही हैं बच्चों? क्लियर है बातें? ठीक है बेटा। क्वेश्चन को दोबारा से देखो, क्या देखना है बेटा कि हमें क्या दिया था, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या था √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था 1/3। क्लियर है? तो यहां से क्या आएगा बी नो डेट। हम जानते हैं कि kx इसको माइनस सम ऑफ जीरोज और x कॉपीस x है और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये वैल्यू जब पुट करते हैं इसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा, पॉलिनोमियल हमें प्राप्त हो जाएगा, पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। क्लियर बेटा बात है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग बच्चों। यहां ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया है बेटा, गिवन में क्या है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है बच्चों √5। यहां वैल्यू पुटअप करो x² माइनस यहां 0 सम ऑफ जीरोज कितना है 0 मल्टीप्लाई में x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना √5। तो यहां से कितना निकल के आएगा बेटा ये k कोष्टक में x² प्लस √5। तो हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या निकल के आएगा बेटा, हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या निकल के आएगा यहां से बेटा x² प्लस √5, x² प्लस √5। क्लियर है बच्चों बातें यहां तक समझ आ गई? ये पॉलिनोमियल हमने निकाले और भी आगे क्वेश्चनों के निकालेंगे। यहां तक समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है इनमें भी हमें क्या करना है बच्चों, पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है हमें गिवन है। तो यहां ध्यान दीजिए आप लोग, यहां ध्यान देना बेटा। यहां लिखेंगे हम गिवन, सॉल्व में लिखेंगे गिवन सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू में 1। क्लियर बेटा? हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, बी नो डेट कि सम ऑफ के कोष्टक में x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहां से क्या आएगा k कोष्टक में x² माइनस सम ऑफ जीरोज वैल्यू कितनी है 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कितनी है वैल्यू 1। तो इसका क्या आ जाएगा बेटा, हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, x² माइनस x प्लस 1। क्लियर बेटा बात? यहां तक समझ आ गई? क्लियर है बच्चों बातें? ठीक है बेटा। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें हमें क्या निकालना है, ये भी सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जी हमें गिवन है, उनमें भी हमको यही निकालना है। क्लियर बच्चों बात? यहां देखना, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो इनमें सम ऑफ जीरोज कितना पता है बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना पता है 1/4। क्लियर? यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज कितना बचा था बेटा -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना बचा बेटा 1/4। कितना बचा बेटा 1/4। क्लियर है बेटा? तो यहां से ये कितना आ रहा है 1/4। समझ आ रही बात है? इसको कैलकुलेट करेंगे उसके बाद लिखेंगे। यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा,
यहाँ पे के कोष्टक में 4x² माइनस x प्लस 1 अपॉन में 4, तो ये 4 इसके साथ आया है, तो यहां से क्या लिखेंगे बेटा, हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, केवल आंसर लिख दें, क्या आंसर लिख दें, 4x² माइनस x प्लस 1। क्लियर है बेटा बात, समझ आ गई, हेंस और आंसर लिख देंगे। क्लियर है बच्चों बातें, यहां तक समझ आ रही है बातें, क्लियर बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ये चीजें लिखने में प्रॉब्लम है, तो आप इनकी जगह ये भी लिख सकते हैं, लेट द जीरोज अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा मान लेना, तो सम ऑफ जीरोज की जगह क्या लिख लेना बेटा, यहां देखना, इसको ध्यान से देखना, क्या लिख लेना, सम ऑफ जीरोज की जगह एक वर्ड लिखना, आप क्या वर्ड लिखोगे बेटा, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है 1। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बात और ये बात बिल्कुल सेम है, ये अल्फा प्लस बीटा लिखा है, इसी को लिखा है सम ऑफ जीरोज, क्योंकि अल्फा बीटा जो है वो हमारे जीरोज ही है, क्या है, जीरोज है। समझ आ रही बात है कि नहीं बेटा, यहां तक बात क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दो, 6 क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये, इसके बाद कोई एग्जांपल होगा उसे देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है बेटा, यहाँ ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, गिवन में क्या क्या पता है बेटा हमें, सम ऑफ जीरोज क्या पता है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या पता है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना पता है 1। अब हम क्या लिख सकते हैं, बी नो डेट क्या पता है बेटा, kx² प्लस सम ऑफ जीरोज, सॉरी यहां माइनस आएगा बेटा, माइनस, यहां ध्यान दीजिए, माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, के कोष्टक में x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दिया है 4, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है 1। तो यहां से हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1। आगे बातें समझ में बेटा, क्लियर है बच्चों बातें यहां तक, बताओ कोई डाउट हो आप लोगों को, यहां तक बातें समझ आ रही बेटा, क्लियर बच्चों बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप लोग कंप्लीट करना। यहां लिखोगे बी नो डेट, यहां लिखोगे सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है टेस्ट के लिए और बाकी प्रैक्टिस करनी होती है एग्जाम के लिए, तो हम क्या करो, शॉर्ट फॉर्म लिखो, एक क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए हम क्या करें, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें कि ऑल क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्लियर बेटा बात, यहां तक होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए आप लोग, क्या था, जीरोज, एक एग्जांपल है ये, फाइंड द जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, उसके जीरोज फाइंड करने एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप तो वेरीफाई करा दिया है, इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है, इनके फैक्टर करना। क्या होता है बेटा, फैक्टर अगर हो गए तो सारी चीजें सही हो जाती है। फैक्टर पे हम काम करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो गिवन x² माइनस 7x प्लस 10 प्लस का दिया है बेटा यहाँ पर, या ध्यान दीजिए, क्लियर बच्चों। तो इनके फैक्टर करने, तो ये मल्टीप्लाई कितना आ रहा है इन दोनों का, 10x² कितना आ रहा है बेटा 10x, इसको बीच में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे आपको समझ आ रहा होगा बेटा, सेम साइन में टूटेगा, प्लस का है तो, और ये प्लस का है तो ये प्लस प्लस में ही टूटेंगे। तो प्लस में कैसे तोड़ सकते हैं, 6x प्लस 1x, मल्टीप्लाई क्या आएगा 6x², 5x 2x, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा, और 5 2 या 10, मतलब 5 और 2 सही है। तो x² प्लस
5x प्लस 2x प्लस में 10, तो यहां से क्या आएगा बेटा, x कॉमन आएगा तो x प्लस 5, यहां से क्या कॉमन आएगा बेटा 2, तो x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन आएगा बेटा, तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, 4 जीरोस क्या आएगा बेटा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -2। बात क्लियर है। ये हमारे क्या पॉइंट हो गए, जीरोस, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी तरीके से बेटा थोड़ा सा सॉल्व हम इस तरीके से थोड़ा सा यूज हम 4th चैप्टर में भी करेंगे, जिसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी, गिवन होंगी, उनके हमें क्या निकालने होंगे, रूट्स निकालने होंगे, आंसर निकालने होंगे, वो भी हमारे किससे होंगे बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर है बच्चों बातें यहां तक। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आगे। यहां क्या है बेटा, इसके भी हमें क्या निकालने हैं, जीरोस फाइंड करने, फाइंड द जीरोस और पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो जीरोस यहां ध्यान दीजिए, जो x स्क्वायर -3 दिया है, इसको सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, -3 को स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा बच्चों, याद आ रहा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये एग्जाम्पल इसमें देने का ये कारण था, ये रीजन ये है बेटा कि इनसे आप जिनका फैक्टर नहीं करते उन्हें कैसे सॉल्व करते, इसलिए ये दिया था। जैसा अपन पीछे क्वेश्चन सॉल्व करके टी स्क्वायर -15, इसको क्या माना था बेटा, टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ। इसी तरीके से यहां हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पे क्या आएगा बेटा, a प्लस बी, a माइनस बी। क्लियर है बात बेटा, यहां तक बातें समझ आ रही हैं। इसको रब कर लेते हैं हम लोग, तो यहां पे ये कितना आ जाएगा, क्लियर है यहां तक। तो इसको यहां से सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ेंगे इसमें। एक्स स्क्वायर, यहां ध्यान देना बेटा, x प्लस √3 और x माइनस √3, 4 जीरोस क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस √3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकल के आया, x प्लस, सॉरी यहां ध्यान देना बेटा, x इक्वल टू माइनस का √3, यहां कितना निकल के आया, x इक्वल टू √3 √3। क्लियर है, ये जीरोस फाइंड हो गए, इनके रिलेशनशिप को बच्चों आप वेरीफाई कर लेना। बाकी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के रास्ते या कमेंट के जरिए हमें बताइए, जिन्हें हम सॉल्व द्वारा से भी कर देंगे। क्लियर बच्चों, यहां तक समझ आ गई बातें। यहां थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोस आर, ये क्या है बेटा, सम एंड प्रोडक्ट दिया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस। क्या फाइंड करना है, वो पॉलिनोमियल, क्या फाइंड करना है बेटा, पॉलिनोमियल। यहां क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है बेटा, 2। तो बी नो डेट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x स्क्वायर kx स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां से क्या रखना होगा बेटा, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है बेटा, -3, या ध्यान देना बेटा, कितनी है वैल्यू, -3x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहां से क्या आया बेटा, k x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिख सकते हैं। हेंस हमें जो पॉलिनोमियल चाहिए था वो पॉलिनोमियल क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x, यहां थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, प्लस 3x प्लस 2। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, पॉलिनोमियल। क्या फाइंड आउट हो गया बेटा, पॉलिनोमियल। जब हमें सम एंड प्रोडक्ट दिया होगा जीरोज का, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, जीरोज। क्लियर है बच्चों। इसके आगे ध्यान दीजिए आप लोग, ये बेटा अगर ये एक कॉन्सेप्ट किताब में दिया था, पिछली क्लास में हम भूल गए थे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए।
कुछ नहीं, इतनी सी बात है कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें गिवन हो, क्या गिवन हो बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको क्या हो, गिवन हो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या, ए, यहां ध्यान दीजिए बच्चों, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें क्या है, गिवन है। तो इसमें सम ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरो जो है मान के चलो लेट किया कि सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 3 जीरो लिए हैं, क्या लिया बेटा, 3 जीरो, ये जीरो को बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या होता है, सी अपॉन ए, क्या होता है बच्चों, सी अपॉन ए। और अगर इन दो के पेयर में मल्टीप्लाई हो गए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये क्या निकल के आएगा बेटा, माइनस का डी अपॉन ये एक इंफॉर्मेशन के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना, अगर कभी एक नंबर में पूछ लें तो देखना सवाल इससे नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों, आप लोग इसको लेकिन दिमाग में रखना थोड़ा सा कि ऐसा भी कुछ होता है पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो, क्या बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो। क्लियर है, आगे अब जाके हम क्लास से फ्री हुए हैं। आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। बाकी कोई लगता है आप लोगों को कि यहाँ कोई चेंज कर सकते हैं जिससे चीजें और अच्छी बनाई जा सकती हैं, तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। क्लियर बच्चों, आप इतना ध्यान रखें, बस मेहनत इतनी करें कि चीजें इतनी आसान हो जाए ना, ऐसा लगे कि चीजें वाकई बहुत आसान है, और चीजें वाकई आसान है बेटा, बस आपकी मेहनत की कमी है। मेहनत बढ़ा दोगे, क्वेश्चन स्टडी पढ़ना हमारा बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर बच्चों, बाकी थैंक यू, आप खुश रहें अच्छे से, ठीक है बच्चों।